हम थोड़ा लॉजिकली सोचने की कोशिश करेंगे आज, ताकि हम लोगों को इजी हो जाए सब कुछ इसमें। I hope all you can see me and you can, I'm visible to all, I'm audible to all. तो anyway, हम लोग स्टार्ट करते हैं इधर से। सपोज लेटर ओ मैंने लिखा है, लेटर ओ इंडिकेट हम लोगों का बॉडी। ओके, हम लोगों का बॉडी साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली ऑब्वियसली। तो लेटर ओ में अब देखिए, लेटर ओ होता है ये मिडिल जोन में। तो मिडिल जोन में होता है क्या, सोशल लाइफ, इजंट इट। तो ये सोशल लाइफ में हम जाने के पहले, सबसे पहले अभी हम हमारे बॉडी में, बॉडी के अंदर है, ये होता हो गया हम लोगों का बॉडी, इस बॉडी के अंदर है हम। तो अभी देखिए हम लोग इसके बाद में अगर कहीं पर जाएंगे तो ये हम लोगों का सोशल लाइफ हो गया, है ना। तो इन सिमिलर वे में अगर हम लेटर ओ इस तरह से लिखते हैं एंड इसके बाद एक टेल जोड़ देते हैं, एक टेल जोड़ देते हैं, तो ये लेटर ए बन जाता है। एंड इस ए को अगर आप खूबसूरत खूबसूरत करके लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख सकते हो, तो ये लेटर ए बन गया। तो अब देखिए, अभी अगर आप, मैं ए नहीं बना रहा हूँ, ओनली ओ पे रुका हुआ हूँ, तो ये हम हमारे बॉडी पे रुका हुआ है ना। इसके बाद हम ये टेल बनाया, तो ये टेल बना के हम राइट साइड में नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं ओनली यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। सपोज आई एम फिनिशिंग हियर, तो ये हो गया टेल। एंड इस टेल की वजह से मैं अपना बॉडी से बाहर आ गया, मतलब हम लोग अपने बॉडी के से बाहर आके सोशल लाइफ में कांटेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सपोज ए बी मैंने लिखा है, तो सोशल लाइफ में कांटेक्ट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ या पेरेंट्स के साथ या अपने सोशल लाइफ में किसी के साथ। लेकिन अच्छी तरीके से देखिए, यहाँ तक जो मैंने, मेरा पोर्शन है, ये तो हमारे सोशल लाइफ में, ये घर से बाहर निकल गया मैं, तो अभी मैं घर में हूँ। अंडरस्टूड। ये बॉडी का अगर ये टेल पार्ट जुड़ जाए तो मैं आ गया अपने बॉडी से बाहर, लेकिन घर के बाहर नहीं, घर के बाहर नहीं। घर के बाहर जाऊंगा कब, जब ए से बी जोड़ देंगे हम, मतलब हमारे सोशल लाइफ में शुरू हो गया हम। लेकिन हम लोग ए में रहेंगे तो हमारे घर में रहेंगे। तो इन दिस वे यू कैन सी, लेटर ए से आप अपना प्रेजेंट होम एनवायरनमेंट भी बता सकते हो लेटर ए से। ठीक है, तो एक हम ए के ऊपर थोड़ा और जोर देंगे। एक और बार क्वेश्चन बताइए, क्या क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी जेंटल माइंडसेट, easy flexible behavior, cooperating mindset, non-conflicting behavior and peaceful mindset. Okay. जिस तरह से मैंने कहा लेटर ओ के बारे में या लेटर ए के बारे में, तो अगर लेटर ए अगर बहुत ज्यादा राउंडिश हो रहा है, आपका राउंड फॉर्मेशन, राउंड मोरलेस राउंड हो रहा है, तो ये राउंड टाइप का जो फॉर्मेशन होता है, इसमें से ना इसका क्वालिटी कैसा होता है, ये बहुत कोऑपरेटिंग होता है। ठीक है, इसके लाइफ में बहुत इजीली दे कैन से दे कैन रीच टू एवरी पर्सन, दे आर वेरी कोऑपरेटिव, एफेबल, कॉन्फ्लिक्ट करना कभी नहीं पसंद करता ये लोग। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। If you have any question, please let me know. I will try to clarify it. Okay, next. ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर जो मैंने दिया था। क्वेश्चन क्या था, जो दूसरों से मिलना पसंद करते हैं, जो राउंडिश फॉर्मेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट राउंड फॉर्मेशन। एक्चुअली फॉर्मेशन बहुत तरह का हो सकता है, कोई इस तरीका से ए लिख सकता है, ये स्क्वायर टाइप का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और कोई इस तरह का से भी ए लिख सकता है। ठीक है, तो बहुत तरीका से ए लिख सकते हैं। तो राउंड फॉर्मेशन अगर जिसका होगा तो उसका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होता है एक्चुअली। ठीक है, उसका मेंटल कंट्रोल भी बहुत ज्यादा होता है। जितना राउंड
होगा। तो अगर आपको देखना पड़ेगा कि पूरी पेज में, वन पेज में कितना राउंडिश ए लिखा है, ठीक है, टोटल मिक्सचर करके ही होगा, सबका सेम नहीं होगा, कहीं पर राउंड होगा, कहीं पर उल्टा सीधा, कहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? जितना ए राउंडिश होता जाएगा उतना ही कैरेक्टर भी उस तरीके से अफेक्ट पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट। So next question is family pressure, always wants to go outside, strict parents, restlessness, can't sit in a place without work, always searching for work. ओके अभी देखिए, ये राउंड ए का फॉर्मेशन का बैड इफेक्ट एंड गुड इफेक्ट मैंने बता दिया, ठीक है। राउंड फॉर्मेशन का बैड इफेक्ट एंड गुड इफेक्ट। बैड इफेक्ट क्या क्या होता है? दे आर वेरी मच कोऑपरेटिंग, एंड इसको ना कभी भी कोई भी दूसरे हैंडराइटिंग से भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये लोग बहुत जल्दी हैफाजटली बहुत काम नहीं कर सकता है, इनको एक एक काम दो खूबसूरत से अच्छा से ये कर देता है, अंडरस्टूड। तो इसमें जल्दबाजी में काम करने का ताकत बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन बहुत खूब सुंदर करके ये काम कर सकता है ये। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, अगर कोई ए लिखता है इस तरीके से, ये देखिए ये राउंडिश नहीं है, ये इस तरह का राउंड हो गया ऊपर से, मतलब स्क्वीज्ड हो गया, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इधर से एक प्रेशर आ रहा है एंड इधर से भी एक प्रेशर आ रहा है ना? दोनों साइड से एक प्रेशर आ रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो अगर आपको दोनों साइड से अगर इस तरह से प्रेशर आए तो आप क्या करोगे? आप अपना लाइफ में भी क्या करोगे? दोनों साइड में, मतलब सोशल लाइफ, हमारा मतलब पेरेंट्स या किसी से भी हम लोगों को प्रेशर मिल जाए बहुत ज्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्क्वीज्ड हो जाएंगे धीरे धीरे, है ना? तो हम लोग रेस्टलेस, ये लोग क्या होता है, रेस्टलेस बन जाते हैं, ठीक है। ये लोग घर में एक जगह पे नहीं रहता, ऑलवेज कैनॉट सिट आइडल, एक्चुअली बहुत जगह पे काम ढूंढना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इनको बहुत सारे काम चाहिए। he wants he is acting just like a restless person. Okay, understood all of you? yes, next question क्या था? So next question है, मिल गया आपको? ये काम बहुत ज्यादा करता है, काम बहुत ज्यादा करता है एंड खत्म कर देता है काम बहुत इजीली, लेकिन हैफाजत भी काम करने का आदत है इसको, ये बहुत अच्छा काम कर सकता है इसको, लेकिन ये बहुत हैप्पी होगा, ये हो जाएगा हैप्पी, ये बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं रह सकता ये, अंडरस्टूड। ये बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वीज्ड हो गया, प्रेशर हो रहा है। इसका पेरेंट्स क्या कैसा होगा? इसका पेरेंट्स भी प्रेशर दे रहा है, घर में प्रेशर हो रहा है एक्चुअली। आप एक बार देखिए, सपोज वन पर्सन इज गोइंग टू चूज हिज और हर लाइफ पार्टनर, ठीक है। तो अगर आप अपना लाइफ पार्टनर चूज करना चाहते हो तो सबसे पहले मैं कहूंगा उसका कैरेक्टर तो आप देख रहे हो, उसके बाद उसका घर का एनवायरनमेंट देखने की कोशिश करो, क्योंकि आपको तो उसका as a if you are a woman then you have to stay in their house obviously, तो उसका घर का एनवायरनमेंट देखने की कोशिश करो, ये बहुत ज्यादा जरूरत होता है, ठीक है। कोई पूछ रहा था लेटर स्क्वीज लेटर ए के बारे में। स्क्वीज लेटर ए देखिए, अगर लेटर ए इस तरीके से स्क्वीज्ड हो जाते हैं तो इसका प्रेशर आता है, घर में प्रेशर, मतलब फैमिली प्रेशर एंड सब कुछ, हर जगह में प्रेशर आ सकता है, ठीक है। जितना राउंडिश कम होते जाएगा, जितना स्क्वीज्ड होता जाएगा, मतलब दोनों साइड से प्रेशर आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों साइड से प्रेशर आएगा तो इस तरह का फॉर्मेशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेटर। So next question is very unhappy family life, suffering from pain, bitter character. ओके, अगर ये सेम लेटर मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। फिर से दिखा देता हूँ, ये हो गया राउंड फॉर्मेशन। राउंड फॉर्मेशन का कैरेक्टर क्या होता है? दे आर हैप्पी वर्क एंड सॉरी फैमिली एनवायरनमेंट, ठीक है। पेरेंट्स के साथ रिलेशन और भी कहीं से दिखना पड़ेगा इनको भी, लेकिन ए से दिखोगे तो ये दे आर हैप्पी। एंड इसके बाद आता है क्या? दे आर स्क्वीज्ड, दोनों साइड से प्रेशर आ रहा है,
अगर ये सेम स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्क्वीज्ड हो गया, बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा स्क्वीज्ड आप लिखने की कोशिश करोगे, जितना, सपोज कोई बहुत सारे लिखा में मैंने देखा है कि जल्दी जल्दी जो लिख रहा है बहुत छोटा करके इस तरीके से स्क्वीज फॉर्मेशन डाल दिया, तो इसमें क्या होता है, आप इतना रेस्टलेसनेस बन जाओगे ना, जस्ट लाइक ADHD चाइल्ड जैसा करता है, एक जगह पे वो नहीं बैठ सकता, एक जगह पे नहीं बैठ सकता, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते ही जाता है उसको, ठीक है। तो ये हो जाता है एक्चुअली, दे आर, जितना ज्यादा स्क्वीज्ड हो जाएगा उतना ही मेंटल सफरिंग बढ़ जाएगा, पेन हो शुरू हो जाएगा उसके बॉडी में एंड पूरी टोटल एरिया में, उसका सोशल लाइफ, इमोशनल एरिया में, ठीक है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? So next question is wants to stay always in home, relaxed mindset, idleness, do all work slowly. ओके ओके, देखिए प्रेजेंट, सपोज देख लीजिए, सपोज इन केस ऑफ प्रेजेंट लॉकडाउन सिचुएशन, इन केस ऑफ लॉकडाउन सिचुएशन में क्या होता है, लॉकडाउन सिचुएशन में जो आप लोगों को घर में ही रहना पड़ता है, लेकिन अब आपको मिल जाएगा बहुत लोग जो रास्ते पे, सपोज एक एवरी रास्ते का मोड़ पे जो टी शॉप रहता है उसमें बहुत लोग एक जगह मिलने के लिए जाते हैं, या घर में नहीं रह सकता, मतलब जितना भी आप उसको बताओ वो घर में रहने की कोशिश करता है, लेकिन किसी ना किसी टाइम उसको बाहर चले जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता, दिल नहीं रखता, फ्रेंड से मिलना पड़ता है। तो देखिए ये हो गया दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ये हो गया ऐसा फॉर्मेशन, ऐसा करेक्टर। एंड जो घर में ही रहना पसंद करेगा, बहुत ज्यादा घर में रहता है, तो क्या होगा, आपका घर से लगाव ज्यादा रहेगा, तो उसका इस तरह का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। अंडरस्टूड? हैव यू सीन? मतलब इस यहाँ पे विड्थ बढ़ रहा है उसका, ठीक है, हाइट नहीं बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है, हाइट नहीं बढ़ रहा है, विड्थ बढ़ रहा है। तो ये जितना रहेगा तो उतना ही, ये हो गया थोड़ा रिलैक्स माइंडसेट, ये हर काम थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा आइडल होता है, थोड़ा टाइम लेके धीरे धीरे करना पसंद करता है, लेट से मतलब थोड़ा सोना ज्यादा पसंद कर सकता है, या कुछ भी हो, लेट करना पसंद करता है, ठीक है। एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे 3 कैरेक्टर कहा, एक हो गया टोटल राउंड, ये हो गया टोटल क्विज, एंड ये हो गया टोटल रिलैक्स। एंड ये जो देखो, एक चीज देखिए, ये तीनों कैरेक्टर ना हम लोगों को चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट चाहिए तीनों कैरेक्टर। अगर आपको सपोज टुमारो इज योर इंटरव्यू, तो आप अगर आपको इंटरव्यू देने जाना है, तो इंटरव्यू बॉस के साथ कैसे बिहेव करोगे, आप अपने पापा के साथ कैसे बिहेव करोगे, बहुत अच्छी तरह से बिहेव करना पड़ेगा, सोबर, कोऑपरेटिंग, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, एफएबल, दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर शुड बी अप्लाइड एट दैट प्लेस। तो मुझे एक कैरेक्टर भी चाहिए। अगर आपको मुझे 10 मिनट में ट्रेन पकड़ना है, तो मुझे क्विक फॉर्मेशन चाहिए, है ना, ये नहीं रहेगा तो मैं नहीं ट्रेन पकड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। और ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, क्यों चाहिए, मुझे कभी कभी रिलैक्स करना होता है, अगर मैं बहुत ज्यादा थक जाऊंगा, मुझे रिलैक्स चाहिए, तो मुझे आई नीड दिस, तो ये तीनों का मुझे चाहिए। अंडरस्टूड? लेकिन हम लोगों को देखना होगा ये तीनों का प्रोपोर्शन कैसा है हम लोगों के हैंडराइटिंग में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तीनों का प्रोपोर्शन में अगर जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा आएगा उस तरह का कैरेक्टर उसमें ज्यादा आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। The next question is comfortable with family and society. ओके ओके ओके, कंफर्टेबल विद फैमिली एंड सोसाइटी। अच्छा, इसमें हम जाने से पहले मैं जरा Sir, sorry to cut you in between, sir. सर वो 5-7 मिनट्स में ना वीडियो एक्सपायर हो जाएगा, लिंक एक्सपायर हो जाएगा सर। ओ अच्छा, ठीक है, मैं किसी और को बुलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं 5 मिनट वेट करता हूँ, एंड फिर से यही लिंक अगर कट जाता है, हम लोग फिर से इसी लिंक में हम आ जाएंगे, उसके बाद हम डिटेल्स में बात करेंगे
ठीक है, मैं थोड़ा नेक्स्ट लेटर के बारे में बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट होता है हम लोगों का फैमिली एंड सोसाइटी। फैमिली एंड सोसाइटी के साथ कैसा रिश्ता होता है हम लोगों का, ये कैसे हम जान पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था एक बार और बताइए। Comfortable with family and society. ओके, सोसाइटी एंड फैमिली में कंफर्टेबल आप अगर होना चाहते हो, अब देखो किसी का भी लेटर एक्स देखो, कोई लेटर एक्स इस तरीका से लिखता है, कोई लेटर एक्स इस तरीका से लिखता है, कोई लेटर एक्स इस तरीका से लिखता है, कोई इस तरीका से लिखता है ना। तो लेटर एक्स का इस तरफ होता है हम लोगों का फैमिली लाइफ एंड इस तरफ होता है हम लोगों का सोशल लाइफ। अंडरस्टूड? तो अगर आपको लेटर एक्स में इस तरह का फॉर्मेशन मिल जाए, मतलब ये यहाँ पे देखिए एक राउंडिश फॉर्मेशन आ रहा है, जस्ट लाइक यू शेप, है ना। यहाँ पे एक राउंडिश फॉर्मेशन आ रहा है, ये जितना राउंड रहेगा उतना ही आप जितना राउंड रहेगा उतना ही आपका सोशल एंड फैमिली लाइफ कंफर्टेबल होते जाओगे आप। ठीक है, आप एक दूसरे को मिक्स नहीं करोगे बहुत डिटेल्स में। नेक्स्ट देखिए, अगर सपोज यहाँ पे ये आ गया ये वाला स्ट्रक्चर, तो आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो जाओगे। इसमें भी कंफर्टेबली आप कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो अपना फैमिली लाइफ, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल आ जाते हैं हमारे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? So next question है critical with family and society. हाँ, क्रिटिकल लाइक तो आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए एक क्लैश हो रहा है ना। देखिए एक जगह पे एक क्लैश हो रहा है, इस जगह पे एक क्लैश हो रहा है, तो जो इस तरीका से एक्स लिखता है तो उसका क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि क्लैश हो रहा है तो फैमिली एंड सोशल लाइफ में एक क्लैश आ जाता है। क्लैश कभी भी अच्छा नहीं है, ग्राफोलॉजिकली क्लैश इज नॉट गुड। ओके, कहीं पर अगर क्लैश होगा तो ये अच्छा नहीं है, क्लैश इज नॉट गुड। ठीक है, क्लैश कहीं पर भी अगर आ जाए तो क्रिटिकल माइंडसेट हो जाते हैं। मैं यहाँ पे सपोज लास्ट डे को मैंने देख रहा था, अनुपमा मैम है यहाँ पे। अनुपमा मैम, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। शी इज माई वन ऑफ माई बेस्ट ग्राफोलॉजिस्ट। शी इज अ वेरी 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 बेस्ट ग्राफोलॉजिस्ट, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिया में अगर 10-20 ग्राफोलॉजिस्ट है तो उसका नाम इसमें आता है। ठीक है, तो आई एम सो हैप्पी कि मेरे वेबिनार देखने के लिए वो आई है, तो आई एम सो हैप्पी अनुपमा मैम। अगर हो सके अनुपमा मैम आप कुछ हेल्प कर सकते हो, कुछ एडवाइस दे सकते हो ग्राफोलॉजी को कैसे अवॉइड करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारे इंस्टीट्यूट के लिए ये बहुत रेस्पेक्ट है हम लोगों के लिए कि यू हैव कम टू सी अस आवर एनवायरनमेंट। एक्चुअली 2018 के पहले जब मैं मेरा इंस्टीट्यूट नहीं था, जब तब से बहुत पहले से ही मैं अनुपमा मैम को यूट्यूब में देखता हूँ, बहुत जगह पे देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था किसी दिन मैं इनसे मिलूंगा, किसी दिन मुझे इनसे बात होगी तो मैं अपने हैंडराइटिंग एनालिसिस करवाऊंगा इनसे। तो आई एम सो हैप्पी टुडे शी हैज ऑल केम टू सी माय वेबिनार। Last webinar also she attended, so I'm so happy for her. So if it is possible for you, Anupama ma'am, please say something. थैंक यू वेरी मच तमाल, आपने बहुत बहुत ज्यादा बड़ाई कर दी है मेरी। मैं इतने पता नहीं मैं इतने आई एम डिजर्विंग दैट मच और नॉट, बट आई एम रियली ऑनर्ड। आपने मुझे इनवाइट किया आपके इंस्टीट्यूट के लिए कुछ ग्राफोलॉजी के बारे में बताने के लिए, तो इसके लिए मैं सचमुच आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका। और अब मैं आपको और आपके जो भी साथी हैं सारे जो ग्राफोलॉजिस्ट बन रहे हैं या सीख रहे हैं, जो बन चुके हैं और ज्यादा सीखना चाहते हैं, सबसे पहले मैं उन सबको बता दूं कि तमाल जी के कुछ सेशंस मैंने अटेंड किए हैं और मुझे उनका सिखाने का तरीका बहुत बहुत अच्छा लगा। इतने कामली, इतने पेशेंटली वो सवालों के जवाब देते हैं और डिटेल में समझाते हैं, तो ये उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है एज अ टीचर फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये सादा सीधा सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही गूढ़, जैसे जिसे हम गूढ़ कहते हैं ना, गूढ़ शास्त्र है, ये ऐसा सब्जेक्ट है।
ये हर कोई ये इफ्स एंड बट्स लॉजिक ऐसा कभी कभी आपको जो मुझे दिखता है वो शायद आपको ना दिखे, जो आपको दिखा है वो जो मुझे ना दिखे, ऐसा भी हो सकता है कई बार। और फिर हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर ट्रेट में से मैंने ये देखा है। तो ये जानने समझने के लिए आपसी कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। मुझे आता है, मैं ये मेरा उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। ये सभी ग्राफोलॉजिस्ट को समझना है, क्योंकि ये इतना इतना गहरा शास्त्र है कि जितना बांटेंगे उतना ज्यादा ही ज्यादा बढ़ेगा। और सबसे पहले जरूरत है कि इसका अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है हमारे पूरे देश में, क्योंकि ये जो शास्त्र है वो इतना एक्यूरेट है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बार ऐसा हुआ था कि 2-2.5 साल पहले मैंने किसी का हैंडराइटिंग एनालिसिस किया था। उन्होंने सिर्फ 2 पैराग्राफ लिखे थे और साइन किया था। और मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको हाथ शेक हो रहा है कोई भी काम करते समय? तो तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा स्पाइनल इंजरी हुआ था तो उसकी ट्रीटमेंट हुई थी, उसके अलावा मेरा कोई मेडिकेशन नहीं है और ना ही मैं अल्कोहल लेता हूँ, कुछ नहीं। तो और मेरा हाथ ऐसा शेक नहीं हो रहा है, उन्होंने 2-2.5 साल पहले कहा था। अभी और इसके लिए तो फिर मैंने देखो, कभी भी हम ग्राफोलॉजिस्ट अपनी बात पर अड़े नहीं रहते हैं कि नहीं मैंने जो कहा वो है ही है। नहीं, हम उसको इम्पोज नहीं करना चाहते हैं। जब उनको रियलाइज होता है वो सामने से हमें अप्रोच करते हैं कि आपने पहले कुछ बताया था, अब वो हो रहा है। तो दिस जेंटलमैन वो अभी मुझे 1.5 महीना पहले कहीं एक फंक्शन में मिले थे। तो मैं भूल चुकी थी, सच कह रही हूँ। मैंने उनसे क्या क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि वो एक इवेंट लाइक था, फटाफट 2-4 मिनट में जो बताना था बता दिया था। तो ऐसा होता रहता है ना लाइफ में। तो उनका कंप्लीट एनालिसिस नहीं किया था एज अ प्रोफेशनल, तो मैं भूल भी गई थी, मैं उनको भी भूल गई थी और उनकी जो एनालिसिस की थी वो भी भूल गई थी। पर उसमें ऐसा हुआ था कि उन्होंने मुझे सामने से बोला कि अरे आप जानते, आपने मुझे पहचाना क्या? आपने मेरे राइटिंग देखकर ये कहा था 2-4 बातें, और फिर कहा कि आपने तब मुझे कहा था कि मेरा हाथ हिल रहा है या नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, कहा होगा, मैंने कुछ देखा होगा। तो तब आपने क्या जवाब दिया था? तो बोले कि नहीं, मैंने कहा था मेरा हाथ नहीं हिल रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ एक स्पाइनल की इंजरी की दवाई ले रहा हूँ और कोई मेरा इश्यू नहीं है, हेल्थ इश्यू। ठीक है। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है। बोले नहीं, अभी आगे बात सुनो। उसने कहा कि अब जो है कि अब मेरा 1-1.5 साल से हाथ शेक करने लगा है। बोलिए। तो उन्होंने सामने से मुझे अप्रोच करके बताया कि प्लीज कैरी ऑन। जी। जैसा मैंने कहा कि उन्होंने सामने से अप्रोच करके बताया कि उनके लाइफ में ऐसा अब होने लगा है। तो हमें ग्राफोलॉजी इतना हमें एम्पावर करता है। जो ग्राफोलॉजिस्ट है उन्होंने अपने प्रैक्टिस से, अपने एक्सपीरियंस से वो हमें ऐसी बातें भी बता सकते हैं जो हमारे सिवा और कोई नहीं जानता है। और कई बार तो ऐसी बातें जो हमने खुद भी उसे रियलाइज नहीं किया है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम उसे रोज का रूटीन समझकर उस बात पर ध्यान नहीं देते, हमारा अटेंशन उस पर नहीं होता है। पर वो ग्राफोलॉजिस्ट हमें बता सकता है कि अरे आपके क्या ऐसा होता है कि आप चलते चलते कभी टकरा जाते हैं? कभी कभी हम चलते चलते अपने ही घर में रोज की चीजें जो रखे उससे टकरा जाते हैं, तो हमें लगता है कि चल मेरा ध्यान नहीं था। पर ये आपकी राइटिंग में दिखता है कि आपकी आदत है या आपका बिहेवियर ऐसा है कि कहीं कहीं आते जाते कोई सामने से आ रहा है, हम टकरा गए। कोई घर में कोई चीज पड़ी है, हम टकरा गए, है ना? तो ये सारी छोटी छोटी बातें जो हमें रियलाइज नहीं होती है कि ये सब मेरे लाइफ में हो रहा है। ऐसी बहुत सी बातें होती है जो हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बातों को वी टेक इट एज फॉर ग्रांटेड कि होता होगा, सबके साथ होता है, वैसा मेरे साथ हो रहा है। पर ग्राफोलॉजी ऐसा शास्त्र है जो आपको पिन पॉइंट करके बताता है कि दिस इज द थिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। और ये समझकर हम अपने आप को, जब हम कुछ बातें ऐसी जानते हैं कि जिसके कारण हमारे लाइफ में हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं, पर नहीं हो पा रहे हैं, कोई हर्डल्स है, कोई ऑब्स्टिकल्स है, कुछ रुकावटें हैं, बाधाएं हैं जो हमें रोक रही है, पर हम नहीं पहचान पाते कि वो क्या बाधा है। एपोलॉजिस्ट जो है वो अपने इस शास्त्र के ज्ञान से, इसे मैं सचमुच एक शास्त्र ही कहती हूँ, ये एक साइंस है जिसपे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। हम चाहे जितना ही उस पर आर्ग्यूमेंट कर ले, अलग अलग हम अलग अलग मेंटर से सीखे होंगे तो थोड़े बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं हर एक के बीच में, वो हर फील्ड में होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमारी हर बात से हर कोई अग्री करेगा, पर जरूरी है
कि इस बात की जो स्ट्रेंथ है उसे हम सभी जानते हैं कि ये कितना पावरफुल है, राइट। तो उसे हमें ऐसे यूज करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी ला सके इन आवर ओन लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन ट्राई टू हेल्प अदर्स ऑल्सो। क्योंकि जब मैंने ये सीखा तो मुझे सबसे पहले इसका जो पावर समझ में आया कि अरे हम कितना चेंजेस ला सकते हैं, नेगेटिविटी निकाल सकते हैं अपनी लाइफ में से, हमारी जो वीकनेसेस है, लिमिटेशंस है, उस पर हम काबू पा सकते हैं, हम सही डायरेक्शन में है या नहीं वो भी जान सकते हैं, और दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। इफ यू आर गुड एट हार्ट, यू कैन टच अदर्स हार्ट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है, नॉट जस्ट कि ओ इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा नहीं, ऐसा कोई सेंसेशन हमें क्रिएट नहीं करना है। जो हमारा नॉलेज है कि हम अपनी कैपेसिटी में जितना ज्यादा आगे जा सकते हैं जाएंगे, और साथ मिलकर काम करेंगे। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी यहाँ आज पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और मैं चाहती हूँ आप सभी इस विषय में बहुत आगे बढ़िए और इस शास्त्र को बहुत आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये इसके जितना मैजिकल कोई शास्त्र नहीं है। भले इसमें कोई मैजिक नहीं है, इसमें सब लॉजिक ही लॉजिक है, पर इट वर्क्स वंडरफुली। प्लीज बिलीव मी, इट्स रियली अ वंडरफुल साइंस। और कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछिए, मैं जवाब देने को आई एम रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन आंसर राउंड करना है, नहीं तो फिर कमल जी प्लीज कंटिन्यू विथ योर सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम आप 1 मिनट के लिए और एक बार बता दीजिए, वो सबको सुनने के लिए अच्छा लगेगा सबको, कि ग्राफोलॉजी अगर हम हैंड राइटिंग चेंज करते हैं तो वो हैंड कैरेक्टर क्यों चेंज हो जाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत लोग ग्राफोलॉजी में पूछता है, सब ग्राफोलॉजिस्ट तो ये सेम क्वेश्चन पूछता है, तो आई वांट टू नो योर आंसर। बहुत सही सवाल है, ये पूछना भी चाहिए। हर एक की ये अपनी खुद की जिम्मेदारी। ये जो शास्त्र है ना, जो हमें एम्पावर करता है ना, इट इज अ प्रिविलेज ऑल्सो, एंड साथ साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हम जो ग्राफोलॉजिस्ट है उनके ऊपर। क्योंकि जब आप एक काम हाथ में लेते हो, किसी का एक एनालिसिस करते हो ना, तो उस इंसान को हमें डिमोटिवेट नहीं करना है। उसके जो चाहे जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेड्स हैं, हमें उन्हें बहुत साफ सफाई से बताना है कि आपकी लाइफ में ये लिमिटेशन है। नॉट अगर आप क्रिमिनल हो, चाहे कोई क्रिमिनल है, झूठ बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, हमें उसे डिग्रेड नहीं करना है, डिमोटिवेट नहीं करना है। तो जब हमें पता चलता है कि किसी एक लेटर फॉर्मेशन से उस राइटर के झूठ बोलने की आदत हमें दिखती है एज अ ग्राफोलॉजिस्ट, तो मैं उसे क्या कहूंगी, यहाँ आप झूठे हो, आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा? नहीं, हमें ऐसा नहीं कहना है। तो जो लेटर से हमें उसको बताना भी है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ कुछ हो रहा है, जो भी है, पर बहुत ही सोबर वे में, विदाउट हर्टिंग हिज ईगो। ओके, तो जिस अक्षर से, जिस लेटर से मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो जो लेटर हमें गड़बड़ दिखा सकता है, वही लेटर को सुधार कर हम वो गड़बड़ को हटा सकते हैं। तो उसी तरह से हमारा कैरेक्टर धीरे धीरे बदलेगा, एक दिन में चमत्कार नहीं होगा। उसे पहले तो उसे रियलाइज करना है कि उसपे कुछ चीज है जो यहाँ दिखाई दी है, उसके बाद उस पर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। वो कहेगा कि नहीं नहीं, आई एम नॉट अ लायर, तो हम उसको जोर जबरदस्ती से नहीं बोल सकते कि तुम झूठे हो। तो ठीक है, वो नहीं अग्री करता है तो फिर हम उसे उसके साथ बहस नहीं करते हैं। पर अगर वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मुझसे झूठ बोलना रहा नहीं जाता है, मुझसे झूठ मेरे मुंह से निकल जाता है, तो मुझे इस पर कंट्रोल करना है, तब जब उसे एक्सेप्टेंस आएगा, पहले होता है रियलाइजेशन, फिर होता है एक्सेप्टेंस। जब एक्सेप्टेंस आ गया और फिर अगर वो चाहता है कि उसकी लाइफ में चेंजेस लाना है, तो हमारे पास ग्राफोथेरेपी नाम का, ग्राफोलॉजी जितना ही बड़ा एक शास्त्र है, जिसका उपयोग करके हम उनके लाइफ में अच्छाई लाने की हम कोशिश कर सकते हैं। अगर वो साथ साथ जितना हम उन पर काम करना चाहते हैं, वो सामने अगर उतना ही रिस्पॉन्ड करता है रेसिप्रोकली, तो उसका जरूर जरूर रिजल्ट भी मिलता है, और कैरेक्टर भी जो भी डिजायर्ड चेंजेस लाना है वो ला सकते हैं 100%। क्योंकि और सबसे पहले जब मैंने देखा ना कि अगर किसी में क्लब स्ट्रोक है, हार्शनेस है, दिस दैट, वो सारे जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं डिस्ट्रक्टिव वाले, तो मैं सोचती थी कि अगर सारे टेररिस्ट को बंद कर दे एक जगह में और सबको पॉजिटिव ट्रेट सिखा दे, तो उनके माइंड से सारे नेगेटिव ट्रेट्स निकल जाएंगे, जो पॉजिटिव होते हैं, जो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो हम कितना कुछ काम कर सकते हैं, राइट।
और अगर यही शास्त्र हम अपने से शुरू से अगर हम बच्चों के साथ उनको पॉजिटिव ट्रेड्स के साथ सिखाना शुरू करें, राइट वे ऑफ राइटिंग, तो वो एक्चुअली ये नहीं है कि हम जादू कर रहे हैं। ग्राफोलॉजी से कोई जादू नहीं होने वाला है कि आपके सिचुएशन चेंज नहीं होने वाले हैं। आप उस सिचुएशन का सही ढंग से फेस कर सकोगे, उसका सामना कर सकोगे, पहले तो उसको रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकोगे। दिस इज व्हाट ग्राफोलॉजी इज। इट मेक्स यू स्ट्रोंगर इन योर इमोशनल वे, मेंटल वे, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली भी आपको वो स्ट्रोंग बना सकता है अगर आप कुछ चेंजेस लाते हो पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके कि ये मेरा शॉर्ट कमिंग्स है एंड आई वांट टू कम आउट ऑफ इट, तो हम उसमें जरूर बाहर आ सकते हैं। और कुछ पूछना चाहेंगे? आई थिंक दिस मच इज इनफ। और अगर चाहे तो 100%, अगर आप नहीं and you are रोकोगे, absolutely right. कमाल अगर नहीं रोकोगे तो पूरा आपका सेशन चला जाएगा मेरी No, बातों में। whatever you want. I don't have any problem with anything. कोई सवाल है तो And पूछिए। I'm so happy that you came and you advised us. It's our honor. And आप हमारे एक लेवल को ऊपर कर दिया. It was my pleasure, sir. Thank you very much, Tamal, for inviting me. Thank you, मैम. मैम आप कभी-कभी आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा. जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा. आपका जो एक्सप्लेनेशन होता है ना किसी भी सवाल का, आप जब जवाब देते हो वो एक्सप्लेनेशन बहुत ही सुंदर होता है। और उसके कारण कोई भी सब्जेक्ट जो भी आप डिस्कस कर रहे हो वो सवाल, वो टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाता है सबके लिए, वो कभी भूलेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। ओके, सुषमा जी, हम लोग कहाँ पे थे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? टू द पॉइंट, हम लोग कुछ आंसर देना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सर? अपना तो क्रिटिकल विद फैमिली एंड सोसाइटी हो गया ना? ओके, फैमिली एंड सोसाइटी तो हो गया यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? The next question is signature pattern that makes disturbed family life. सिग्नेचर पैटर्न में ये पहले भी मैंने बताया है और फिर से मैं और बता देता हूँ। ये जो डॉट होता है ना, ये डॉट हम लोगों पे ना, डॉट का मतलब क्या होता है? अगर आप डॉट देते हो, डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब होता है हम लोगों का एक डिस्टेंस, मतलब खत्म हो जाना। इट्स लाइक ए फुल स्टॉप। अंडरस्टूड? तो ये होता है एक्चुअली, ये कोड कैरेक्टर होता है डॉट का। ओके, तो अगर ये डॉट हम लोग हमारे सपोज आई एम राइटिंग माय नेम इन दिस वे, एक डॉट डाल दिया, इसके बाद मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने डॉट डाला है, ये फर्स्ट नेम ऑफ द लेटर एंड फर्स्ट नेम ऑफ द सरनेम, इस इन बिटवीन अगर डॉट डालूंगा मैं, तो हमारे क्या होगा? ये लेटर डिनोट करता है, सपोज दिस इज मी, माई सेल्फ, आई एम स्टैंडिंग देयर, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज यू, और दिस इज माई ऑपोजिट जेंडर, और दिस माई वाइफ, दिस माई मदर। ठीक है, तो ये डॉट देने से इन लोगों के, इन दोनों में रिश्ता कैसा होगा? इज इट गुड? कभी नहीं हो सकता। तो आपको दिखाई पड़ेगा ये डॉट इज वेरी कॉमन, है ना? किसी भी दोनों में, मतलब दोनों एक होता है, मतलब फर्स्ट लेटर होता है एंड सरनेम से पहले दोनों में बीच में एक डॉट बहुत लोग देते हैं। तो अब ये डॉट फैमिली लाइफ में बहुत परेशानी आ जाते हैं कि एक्चुअली ऐसा कैरेक्टर क्या होता है। ये एक्चुअली ये राइटर अपने एक स्पेस चाह रहा है उसके ऑपोजिट जेंडर से। डॉट का मतलब इस तरह से आप कह सकते हो। अंडरस्टूड? मतलब एक ऐसा स्पेस होगा, मतलब ये अपने लाइफ में इसको इंटरफेयर करने नहीं देगा एंड ये भी नहीं देना चाहता है। अंडरस्टूड? इस तरह से डॉट काम करता है। ये डॉट इज नॉट गुड एक्चुअली इन बिटवीन सरनेम एंड नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। The next question है letter to make yourself more closed to your parents. More close to your parents. Your Okay. parents. That's a very nice. हम लोगों को ना बहुत जगह पे दिखाई देता है। ये लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज इन केस ऑफ लेटर W को देखो, कोई लिखता है इस तरीके से और कोई लिखता है इस तरीके से, है ना?
इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा नहीं आप अपने पैर पे खड़े हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट अपने पापा और मम्मी का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा धीरे धीरे। एंड अगर आपका इस तरह का कैरेक्टर होगा तो दिस इज ऑब्वियसली गुड, आपका क्लोजनेस बढ़ जाएगा पापा और मम्मी से, ठीक है, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर एक क्वेश्चन है सर कि सेल्फ डिसिप्लिन के लिए कौन सा थेरेपी करना चाहिए सर? सेल्फ डिसिप्लिन, हाँ क्या? सेल्फ डिसिप्लिन जैसे आए अपने जीवन में तो उसके लिए कौन सा थेरेपी यूज करना चाहिए सर? सेल्फ Somebody has डिसिप्लिन asked. ऑब्वियसली, सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने के लिए क्या क्या होता है, आप अपने लेटर कैपिटल आई को देखो, कैपिटल आई सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है, ठीक है, मतलब कैपिटल आई अगर किसी का छोटा है, यहाँ पे देखो कैपिटल आई बहुत छोटा हो गया ना, अगर कोई दिखता है कैपिटल आई बहुत बड़ा लिखता है तो यहाँ पे कैपिटल आई की वजह से उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन इज टोटली डिफरेंट टॉपिक, मैं आपसे वो डिटेल्स में वो एक अलग से सेशन करके, सेल्फ डिसिप्लिन में एक्चुअली क्या क्या आते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत कुछ आ जाते हैं, सेल्फ एस्टीम आते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आते हैं, सेल्फ एफिकेसी आते हैं, सेल्फ एफिशिएंसी आते हैं, ठीक है, ये सब कुछ एक साथ ये 5 to 10 पॉइंट आता है उसके अंदर, सेल्फ अटेंशन, सेल्फ कंसंट्रेशन, ये सब कुछ आते हैं, ये सब कुछ एक साथ हम मिलके वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके डिटेल में। ठीक है सर। अच्छा, So somebody next had हम लोग asked. हाँ क्या? मतलब ओके ओके कंसिस्टेंसी ओके, नहीं है सर, और सर एक्सरसाइज कुछ भी सर डेली रूटीन में कंसिस्टेंसी नहीं और सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, सो दैट पर्सन इज आस्किंग फॉर अ थेरेपी कि क्या करना चाहिए हमें और कैसे उसका लाना चाहिए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बता देता हूँ वो वो ना मैं आपको कुछ थेरेपी दे दूंगा अलग से, मैं यहाँ पे वो नहीं डिटेल बता सकता क्योंकि वो आपका हैंडराइटिंग देखना पड़ेगा, क्या कैसा चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कहाँ से उसका सोर्स कहाँ पे है, ठीक है, वो आप उसका आप उसको बोल दो कि उसका हैंडराइटिंग मुझे भेज दीजिए, मैं उसका ठीक है हैंडराइटिंग सर। देख के डिटेल में आपको वो कौन सा थेरेपी उसके लिए काम करेगा एंड जल्दी काम करेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। एंड बहुत सारे कुछ थेरेपीज होता है जो जस्ट लाइक मेडिटेशन, मेडिटेशन का भी कुछ थेरेपी होता है जो बहुत ज्यादा हम लोगों को एक्वायर्ड नॉलेज एक्वायर्ड करने में करने की हेल्प करता है, नॉट ओनली नॉलेज, हम लोगों का फिजिकल बॉडी में कंट्रोल लाने की कोशिश करते हैं। आप अपना जो आप सेल्फ डिसिप्लिन के बात कर रहे हो, आप अपने लेफ्ट मार्जिन को कंट्रोल करो, लेफ्ट मार्जिन स्ट्रेट करो तो ऑटोमेटिकली आप अपना बॉडी को कंट्रोल करने की एक अलग से ताकत आ जाएगा, मिल जाएगा आपको, अंडरस्टूड। एंड नेक्स्ट कैपिटल आई को कैसा है मुझे पता नहीं आपका, अगर कैपिटल आई में कुछ प्रॉब्लम है वो ठीक करना पड़ेगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्या था? The next question है how to get good influence with parents. ओके ओके, तो पहले तो हम लोगों को ये था कि क्लोजनेस वो हो गया डब्ल्यू से, नेक्स्ट और क्या था, पहले क्वेश्चन क्या था, क्लोजनेस, अभी इन्फ्लुएंस आया है, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस हम कैसे देख सकते हैं, इन्फ्लुएंस हम देखने का सबसे इजी तरीका होता है अपने पेरेंट्स का, ये होता है आपका कैपिटल आई, कैपिटल आई मींस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आप अपने कैपिटल आई पेज पर जो कैपिटल आई है वो देखो, मतलब वो सपोज INDIA अपने इंडिया लिखा, उस कैपिटल आई के बारे में हम नहीं बात कर रहा हूँ। सपोज आई एम राइटिंग के आई एम तमल सिंगा, तो आई एम तमल सिंगा का या आई रिप्रेजेंटिंग मी, ठीक है, तो दैट मींस इट्स द पर्सनल प्रोनाउन, आप कह सकते हो पर्सनल प्रोनाउन आई जहां पे होगा उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे आई रिप्रेजेंट आपको करता है उस आई को देखो, उस आई के बार यहाँ पे जो बार रहेगा, ये बार अगर थोड़ा बड़ा है, बड़ा मतलब इस तरीका है, तो ये डिनोट करता है आपका पापा और मम्मी का इन्फ्लुएंस, ओके, आप में कितना इन्फ्लुएंस है। कोई आई लिखता है इस तरीका से तो ये लोग क्या कैसा होता है, ये बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, बहुत ज्यादा
ये किसी का इन्फ्लुएंस अच्छा नहीं लगता है इनको, ये इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं एंड ये लोग मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि ये अपने पापा और मम्मी से तो इन्फ्लुएंस नहीं लिया, उसका जो नॉलेज होता है वो बहुत ज्यादा इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। सो मिस्टेक्स लाइफ में मिस्टेक्स होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है ये प्लेन आई लिखने से। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सर समटाइम्स पीपीआई में दिखाई देती है आई का जो बार है ना अपर बाई अपवर्ड्स है, तो उसका रीजन क्या है? अपवर्ड्स मतलब इस तरह का ऊपर में चला जा रहा है। हाँ, यस ऊपर सर, में यस एक्चुअली सर। ऊपर में क्या रहता है, ऊपर में आप कौन से गॉड को बिलीव करते हो ये बताओ। सबको सर, सबको? सबको। अच्छा, मैं एक गणपति एग्जांपल दे देता हूं। गणपति क्या? को चलो, गणपति को मैं चलो। आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे बंगाल में हम लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हमारे माँ काली को, ठीक है? तो हम उसके एग्जांपल थोड़ा एक बार दे देते हैं आपको। तो माँ काली का अगर आप पिक्चर देखोगे तो माँ काली के नीचे सीट रहता है ना? तो इसलिए मदर होता है ऊपर में एंड फादर होता है नीचे में, ठीक है? तो जस्ट एग्जांपल दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो, ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हो गया असेंडिंग हो रहा है, तो आपका मम्मी का मूड अच्छा होगा और उसके मम्मी का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, इसलिए आप उनसे अपना नॉलेज लेने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर मैम? यस सर, क्लियर। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, यस प्लीज। सर जैसे आपने बोला कि जब आई का ऊपर वाला बार ऊपर है तब मम्मी का मूड अच्छा है, इंटेलेक्चुअल वाला पॉइंट आपने बोला, तो इन्फ्लुएंस भी मम्मी का फिर ज्यादा होगा या फिर वो बार की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा? बार की लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना लेंथ बड़ा होगा इन्फ्लुएंस उतना बढ़ता जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा अगर आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे ना तब आप जिंदगी में आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है? तो मिनिमम रहना चाहिए, नॉट वेरी, बहुत बड़ा नहीं रहना चाहिए। अंडरस्टूड? सर यस सर। ओके सर अगर आई लिखते वक्त हम लोग ऊपर जो बार दे रहे हैं वो दे के उसमें नॉट दे के फिर वो वर्टिकल लाइन करते हैं तो उसका कुछ इन्फ्लुएंस होता है क्या? इस तरीका से? हाँ सर। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, ग्राफोलॉजिकली आप सोचोगे कि नॉट, ये नॉट क्या चीज है? नॉट हमेशा ना मैक्सिमम टाइम एक एक जगह पे एक एक होता है, जनरली मैक्सिमम टाइम 70% टाइम और 80% टाइम नॉट हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है? तो इस तरह का नॉट हो जाएगा तो आप आपके साथ अपने मम्मी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाएगा, ओपिनियन डिफरेंस बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये पोर्शन कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है? सो इट इज नॉट गुड। नो, इट इज नॉट गुड, लेकिन इन्फ्लुएंस रहेगा क्योंकि ये बार ठीक ठाक है, ये बार ठीक ठाक है, तो इन्फ्लुएंस जरूर रहेगा, लेकिन ओपिनियन डिफरेंस, क्वारल, ये सब आने का चांसेस है। या थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is parents who can't care a child's emotion. पेरेंट्स क्या? So parents who can't care a child's emotion. चाइल्ड्स इमोशन? Emotion, हाँ। अच्छा, चाइल्ड, ये कितना नंबर का है? सर ये 12th नंबर का है। अच्छा, इससे पहले एक और क्वेश्चन था ना मेरा, Attachment to parents with just negative answer था। memories. हाँ क्या? Attachment to parents with negative memories. यस, अटैचमेंट, ये हम ढूंढ रहे थे। पहले मैंने कह दिया क्लोजनेस, फिर कह दिया इन्फ्लुएंस, अभी कहने जा रहा हूँ अटैचमेंट। आपका कितना अटैचमेंट होगा अपने पेरेंट के साथ, ठीक है? पहली बात तो ये है, अगर आप सपोज दिस इज योर पेज एंड आप लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपका लाइन का ये टच कर दो,
इस तरीके से लेफ्ट मार्जिन आप पेंसिल से क्रिएट करो। इसके बाद आप सबसे पहले एक स्केल से, अपने स्केल से हाफ इंची 1/2 हाफ इंची एक लाइन बनाओ। सपोज हाफ इंची यहाँ पे हो रहा है, तो ये देखिए हाफ इंची से अंदर से आपने लाइन स्टार्ट किए हो, है ना। हाफ इंची से अंदर से, हाफ इंची से लेफ्ट साइड से आप लाइन को स्टार्ट किए हो, तो क्या होगा इसमें आपके साथ अपना नेगेटिव अटैचमेंट बढ़ जाएगा। मतलब नेगेटिव में आप बहुत ज्यादा नेगेटिव पास्ट लेके आप घूमना पसंद करोगे। आप हमेशा अपने पुराने जो अफेयर था या पुराने नेगेटिव मेमोरी है आपका या ओल्ड चीज अगेन एंड अगेन आप यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट योर ओल्ड थिंग्स। ये कैरेक्टर आ जाएगा एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस अटैचमेंट आ जाते हैं अपने पापा और मम्मी के साथ। जनरली ये डिनोट करते हैं अपने मदर और हम लोगों का रूट, ठीक है। ये लेफ्ट मार्जिन डिनोट करते हैं हम लोगों का रूट और अटैचमेंट। तो ये जितना लेफ्ट से आप शुरू करोगे उतना ही नेगेटिविटी बढ़ता रहेगा, नेगेटिव अटैचमेंट बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है आपके साथ आपका मम्मी का या पापा का रिश्ता खराब मतलब कैंसिल हो जा रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन अटैचमेंट वो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है। अंडरस्टूड? वो आपको हैप्पीनेस कभी नहीं दे सकता। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड सर। अभी था शायद वो चाइल्ड वाला क्या क्वेश्चन? हाँ, पेरेंट्स हु कांट कैर अ चाइल्ड्स इमोशन। पेरेंट्स हु कांट गेट चाइल्ड इमोशन। अच्छा, एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा था कि मैंने जल्दी क्वेश्चन लिख दिया था। क्वेश्चन ऐसा लिखना चाहिए था कि अब आपको हैंडराइटिंग से कैसे पता चलेगा कि वो अगर छोटे उम्र में मैं रो रहा हूँ अपने पापा के साथ कि मुझे एक डॉल चाहिए, ठीक है, या एक कैंडी चाहिए, लेकिन हो सकता है उस कैंडी या डॉल का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो पापा नहीं दे रहा है मुझे और बोल रहा है तेरे पास है बहुत, मैं नहीं दूंगा। और हमेशा अगर ये सबके साथ भी हो सकता है, सबके साथ होता है, तो कोई ऐसा भी करता है बहुत ज्यादा दे देता है। एक चाह रहा है उसने बच्चे तो 10 लाके उसको दे दिया, तो उसमें से एक और कैरेक्टर हो जाएगा। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट दोस्त कैरेक्टर जो हमेशा अपने जब छोटे थे बहुत कुछ देख के बड़ा हुआ है। अंडरस्टूड? बहुत कुछ देख के अपना बहुत ज्यादा उसको पैम्पर्ड लाइफ नहीं मिला, ठीक है। उसको जो चाहिए था उसका इमोशन सप्रेस्ड करना पड़ा अपने आप को, तो वो स्लांट से पता चल सकता है। स्लांट को मैंने पहले भी कहा है, जो स्लांट इस तरीके से लिखता है, सपोज तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ हो रहा है, टिल्ट हो रहा है लेफ्ट साइड में। तो जितना लेफ्ट साइड में टिल्ट होगा तो आपका कैरेक्टर भी उतना ही मतलब सप्रेस्ड होता जाएगा। अपना इमोशन आप दिल से किसी को नहीं कर पाओगे। ये होता है, शुरू हुआ था फास्ट जब आप छोटे थे तब से शुरू हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? So next question है, one parent is strict but another parent is soft. ये तो बहुत इजी है। जो लोग यहाँ पे ग्राफोलॉजिस्ट है उसको बहुत इजीली पता है उनको, एंड जो नॉन ग्राफोलॉजिस्ट है उसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर स्लांट वेरिएशन होता है तो उसमें ये दिखाई देता है। मतलब एक हो सकता है मेरे पापा और मेरे मम्मी या एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है और दूसरे लोग बहुत ज्यादा लीनियंट है, बहुत अच्छा है जो मेरा बात सुनता है। तो ये स्लांट वेरिएशन, सपोज आई एम राइटिंग लिटिल, तो यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जा रहा है, यहाँ पे राइट की तरफ जा रहा है। एंड इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ सकता है। स्लांट वेरिएशन इज नॉट गुड, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। मेंटल प्रॉब्लम तो बहुत रहता है। तो कभी कभी ऐसा होगा तो ठीक है, हम लोग देख लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा एक पेज पर, वन पेज हैंडराइटिंग में बहुत ज्यादा ये वेरिएशन हो रहा है तो प्रॉब्लम आ सकता है। उसके मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उसमें रहता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? कभी कभी हम लोग कुछ पेशेंट के सीजोफ्रेनिया है जिसको, उसको हैंडराइटिंग में भी ऐसा दिखा है मैंने बहुत बार।
तो उसका अलग से फॉर्मूला होता है, 10-20 फॉर्मूला होता है। सो बहुत सारे सिजोफ्रेनिया होता है, लाइक जो साइकोलॉजिस्ट लोग उसको पता है, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया या पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, ठीक है, जो भी है उसका अलग अलग फॉर्मूला होता है हैंडराइटिंग में। तो जो भी है, ये था आज का, शायद यही लास्ट क्वेश्चन था, है ना? तो आप लोगों के पास कुछ भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हो। आज का वेबिनार इतना ही था, एंड बहुत कुछ छोटा छोटा चीज लेके हम लोग आज बात किया है, बहुत ज्यादा नहीं किया। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वेबिनार बहुत बड़ा हो गया था, 1.5 घंटा हो गया था लास्ट वेबिनार। आज बताइए। Excuse me, sir. One question from my side. Sir, while if you are saying that capital I, no, in the top line and the down below line, somebody will tell the different length. If it is good or not, tell me that. Let me know again. I'm not getting you properly. If you are writing the capital I, the length Capital of the I? top line and the capital top line and the below line, no, the different length of different length is coming. Some people writing. So is it good or not? No. Different issues, just like that you are talking about. You are talking about in this way. Yes. तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपना, जैसे मैंने कहा, आपका ये होता है आपका मदर, ये होता है आपका फादर। तो फादर का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा एंड मदर का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। अंडरस्टूड? Oh, that's all. Okay, understood. Yes. Sir, I have a question. Yes, please. I'm Miraj from Bangladesh, and I want to understand the time management, understanding the time management through graphology. I am a psychologist and graphologist, so I always try to connect psychology and graphology. Exact question क्या है आपका? मतलब time management. Yes, sir. How much this person is managing his time effectively? Is very good managing his time perfectly or not? Okay. पहली बात तो मैं दिखा देता हूँ आपको। टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा उसका। यू आर टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफोलॉजी, इजंट इट? मैंने आपका नाम शायद कहीं पर सुना है इंटरनेट में शायद। जी, yes, sir. Okay, I'm very happy that you have come. Thank you so much. Okay, टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ता है किसी का भी जोन से, ठीक है? अगर ये किसी का, देखिए यहाँ पे जोन बहुत छोटा है, किसी का ये जोन बहुत बड़ा हो गया, ये जोन बड़ा हो गया, तो आप अपना टाइम, बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो इस एरिया पे एंड इस एरिया पे, अंडरस्टूड? एंड ये एरिया छोटा हो गया तो आप अपना टाइम बहुत ज्यादा नहीं दे पा रहे हो इस एरिया पे, अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका सोशल लाइफ, ये हो गया मेंटल लाइफ और इमोशनल लाइफ, एंड ये हो गया आपका मटेरियल लाइफ। तो आप अगर कोई लिखता है, सपोज ये लिखता है इस तरीका से, तो इस एरिया पे वो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, वो अपना मटेरियल लाइफ में बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है। हो सकता है शॉपिंग में या सेक्सुअल इमेजिनेशन में या स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी में, तो वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है इस एरिया पे। और कोई लिखता है इस एरिया पे, तो ये बहुत बड़ा अगर हो जाए, तो ये अगर बहुत बड़ा हो गया इस एरिया पे, तो इस एरिया पे अगर मेंटल एरिया पे आप ध्यान दे रहे हो, अंडरस्टूड? Sir, if the middle zone is small but upper and lower zone is big but balancing, that's time middle zone is small, we can say his handwriting is small, his analytic power is good, good analytic power. But we also say he's spending less time in social activity, but he's very good planning and execution. So why is not spend more time in society? लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट लाइन क्या कहा? Sir, why he is not spend his more time in society, daily activity, but he's very good person, planning and execution is good and more analytical person, but why is not spend more time in society? Okay, ये ना सबसे अच्छा होता है, ये एक अलग से मतलब अलग से पॉइंट होता है। मैं कुछ दूसरे नजरिए से आपको बोलता हूँ, ठीक है? सबसे पहले ना ग्राफोलॉजी में हम लोग कभी-कभी
ड्रीम को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। नॉट ड्रीम एनालिसिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रॉइड ड्रीम एनालिसिस, आई एम टॉकिंग अबाउट आपका इमेजिनेशन कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे अटक गया। अंडरस्टूड? हम लोगों का पहले अगर कोई सपोज कोई ड्रीमी इमेजिनेशन दिख रहा है, सपोज कोई सेक्सुअल इमेजिनेशन कर रहा है, कोई मटेरियल इमेजिनेशन कर रहा है, एंड कोई इंटेलेक्चुअल इमेजिनेशन कर रहा है, और कोई सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा है किसी में, ठीक है। तो अगर आप किसी का भी ये इमेजिनेशन देखना सीख जाओगे तो आपको पता चल जाएगा वो सोच क्या रहा है। तो मैं अगर कहीं बस में बैठा हूँ, अगर मेरे सामने कोई और बैठा है जो मुझे बहुत खराब नजर से देख रहा है, तो वो क्या कर रहा है, खराब नजर तो कोई भी देख सकते हैं मुझे, तो वो क्या कर रहा है खराब नजर से, वो हम लोगों को पता करना होता है। अंडरस्टूड? उसमें से आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा जो आपने क्वेश्चन किया। अभी नॉर्मल जो आपको पता करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा ये जोन एनालिसिस में आपने कहा, अगर किसी का हैंडराइटिंग बहुत छोटा हो रहा है, तो जो छोटा हो रहा है तो उसका एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब वो इंट्रोवर्टेड पर्सन होगा। तो कहाँ पे उसके हैंडराइटिंग में आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे वो टाइम वेस्ट कर रहा है, किस एरिया पे, मतलब कहाँ पे क्या सोच रहा है, उसका थिंकिंग कैसा है। एंड दूसरे और बात होता है जो एक दिन में सपोज कोई लिख रहा है ये नीचे वाला पार्ट बहुत करीब आ गया, ठीक है, बहुत ज्यादा आ गया, तो इसमें क्या होगा, वो उसका स्लीपिंग प्रॉब्लम आ सकता है, एंड वो टाइम से सोता नहीं है ठीक तरीके से, वो लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं कर पाएगा। जो जितना नीचे आ जाएगा उसका हैंडराइटिंग, मतलब एकदम नीचे आ जाएगा, तो लाइफ बैलेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एंड उसका आपको देखना पड़ेगा, उसका कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा उसके पास ट्रॉमा के साथ, उसके लाइफ में क्या का पास्ट ट्रॉमा आ चुका है अभी तक। अंडरस्टूड? तो ये Yes, अगर sir. पास्ट ट्रॉमा, Nice अगर पास्ट explanation. ट्रॉमा, हाँ, अगर पास्ट ट्रॉमा आपको पता चल जाएगा तो बहुत कुछ आपको उसके बारे में पता चल सकता है। ओके, Thank you, So, sir. तो एनीवे, हाँ, यस, the 4-5 minutes में link would expire. ओके, सो तो हम लोगों का 8 बज गया। लेट्स complete our session here. I hope you all enjoyed it. I'm so happy that all you have came and Yes, patiently listened. If you have any question, please let us know, or WhatsApp me, or I have my own WhatsApp group. I can add you there if you give me your number here. Okay? Thank you so much. I am let's next day हम लोग किस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे वो हम सोचेंगे। आप भी कुछ एडवाइस देना किस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे तो अच्छा होगा। कोई मुझे 5 स्टूडेंट मुझे कह रहा था अभी तक, कह रहा था नेक्स्ट डे मुझे एक टॉपिक लेने के लिए जो रोमांस, हैंडराइटिंग से कैसे रोमांस को डिनोट कर सकते हैं, और रोमांस का हर एक डिटेल्स बताने की बोल रहे थे वो। तो जरूर उसके ऊपर भी हम सोच रहे हैं, वो अगर एक सेशन कर पाए हम, जो नॉलेज है मेरा अगर आपसे शेयर कर पाए तो लेट्स सी। आई होप ऑल यू आर ओके। गुड बाय एंड गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू सो मच। ओके, Good night, sir. Thank you, Tamal ji. Good night. थैंक यू, Thank you, थैंक sir. यू। Good night. Thank you, sir. Good night to everybody. Bye bye. Night, everyone. Good night. Thank you, sir. Thank you, ma'am.